जुजुत्सु काइसेन मांगा अपने फाइनल स्टेज पर है, इतना हम लोगों को पता है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट। जैसे कि शिंजुकू शोडाउन आर्क के जेजे का फाइनल आर्क होने वाला है, या फिर हम लोग फ्यूचर में कुछ और देखने वाला है। अरे पर मर्जरर का क्या हुआ है, प्लस गोजो, काशिमो, माहोरागा, जोगो, सुकुना, ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग को और भी अच्छे से जानना है, राइट। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले बस एनिमे एक्सपो हुआ, वहां पर जुजुत्सु काइसेन के डायरेक्टर, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर और जो इटाडोरी को प्ले करता है वो भी मौजूद थे। तो एक बहुत ही बढ़िया Q&A हुआ और हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चला अबाउट जेजे के एनिमे। नॉट ओनली दैट, गेगी ने खुद से बहुत सारे चीजों के ऊपर कमेंट किया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में सारे के सारे एनिमे एक्सपो के अंदर जितना कुछ हुआ, जेजे की टीम के साथ जो Q&A हुआ, प्लस गेगी ने जो कमेंट किया, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करता है। आज तुम लोगों को कुछ एक्साइटिंग जवाब मिल सकता है और इसके साथ मे बी एक सैड न्यूज तुम्हारे लिए है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे भाई मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, और इस वाले चैनल पर ना तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। 8,20,000 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो मेरे भाई प्लीज यार सब्सक्राइब करके पास में जो घंटों से दबा के ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। फर्स्ट क्वेश्चन यूजी के वॉइस आर्टिस्ट को पूछा गया, एंड द क्वेश्चन वाज, हम लोगों को पता है यूजी को मैक्स टेलन या फिर जेनिफर लॉरेंस टाइप की लड़कियां पसंद है, बट व्हाट इज योर टाइप। एंड यहाँ पर यूजी का वॉइस आर्टिस्ट का जवाब था, बस यूजी की तरह ही है, लड़की लंबी होनी चाहिए एंड बिग एस। यो मैन ऑफ कल्चर्स, वी मीट अगेन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जेजे के डायरेक्टर से पूछा गया, सीजन 3 के अंदर आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन से सीन को एनिमेट करने के लिए है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने क्लियरली बता दिया, इट्स माकी एंड ओकोत्सु, इटाडोरी एंड चोजो। अगर तुम लोगों ने जेजे का मांगा बहुत ही अच्छे से रीड करके रखा है तो तुम लोगों को पता है जेजे के सीजन 3 के अंदर हम लोग देखने वाला है जेनिन क्लैन का मैसेकर, जहां पर माकी एकदम से वाइल्ड होने वाली है, एक फुल मैसेकर विद खतरनाक एनिमेशन। तो जेजे के वाले इसको एनिमेट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और ये पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड करूं तो या सीजन 3 के अंदर सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इस वाले मोमेंट के लिए, बिकॉज ये मैसेकर खतरनाक होने वाला है। माकी मॉमी गोना गो वाइल्ड। मैं ये पर मैं तुम लोगों को भी एक सवाल करना चाहूंगा, तुम सबसे ज्यादा सीजन 3 के अंदर कौन सा मोमेंट देखने के लिए एक्साइटेड हो। मैंने अपना बता दिया, तुम अपना जरूर कमेंट में बताना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट तोजी। हम लोगों को पता है सीजन 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था तोजी सारे रैबिट्स को एक्सप्लोड करता, और ये मांगा के अंदर नहीं था, ये एनिमे ओरिजिनल सीन है। तो उन लोगों ने सवाल किया, ये ओरिजिनल सीन लाने का आइडिया एक्चुअली में किसका था। तो गोसो ने इसके जवाब में हम लोगों को बोला, इट वाज द आइडिया ऑफ एपिसोड डायरेक्टर सुचिगामी-सान। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था अबाउट तोदो कि ये जो बुगी वुगी नाम है, ये नाम एक्चुअली में आया कैसे। बट यहाँ पर डायरेक्टर ने बोले कि ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये राइटर आकुतामे सेंसे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट टाइम उनको इसके बारे में जरूर पूछूंगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द रियल रिलेशनशिप बिटवीन चोजो एंड यूजी इटाडोरी। और इसके जवाब में हम लोगों को बोला गया कि मैं तो उनमें से नहीं हूं ना, तो इसका जवाब मेरे को पता नहीं। तो बेसिकली डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अवॉइड किया जा रहा है। एंड या हम लोगों को पता ऑफ कोर्स ये राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। इवन तो मेरे को पता है, तुम लोगों को भी जानना कि यूजी एंड चोजो का सच्ची में रिलेशन क्या है। इवन तो हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि केंजो का ये डेथ पेंटिंग वाज चोजो। तो अगर यहाँ से देखे तो यूजी चोजो आपस में भाई हुए, बट जो ट्रू रिलेशन है इसके बारे में हम लोगों को कुछ रिवील किया नहीं गया। बट चलो अभी के लिए दे आर ब्रदर्स, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, आपको जेजे के एक एपिसोड बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। और इसके जवाब में डायरेक्टर ने बोला कि मेरे लिए ज्यादा टाइम लगता नहीं पर एपिसोड, बट जुजुत्सु काइसेन के ईच एपिसोड के अंदर 5000 से लेके 8000 की फ्रेम्स होता है, प्लस इसके साथ तुम लोग एनिमेटर्स के टोटल टाइम को ऐड करो। तो यार आई होप यू गॉट द पॉइंट, इतने सारे फ्रेम्स प्लस एनिमेटर का टोटल टाइम, तो इट्स टेक अ व्हाइल ब्रो। नो वंडर कि मैप एम्प्लॉयर्स इतना ज्यादा स्ट्रगल करता है भाई। और हम लोग छोटी मोटी क्या गलती नोटिस कर लेते हैं, हम लोग एकदम धोने लगते हैं सब लोगों को। आगे यहाँ पर एनिमे एक्सपो के जितने Q&A है यही पर खत्म होता है। और नेक्स्ट जो जुजुत्सु काइसेन का एग्जीबिशन हुआ था, वहां से हम लोगों को बहुत कुछ पता चला, अभी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोगों को जुजुत्सु काइसेन के एग्जीबिशन से पता चला यूजी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो होकागे बनना चाहता है या फिर पायरेट किंग बनना चाहता है। मतलब यहाँ से समझाने की कोशिश कर, यूजी कुछ बनना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि उसका लाइफ में कोई एम है, यू वांना डू दिस, यू वांना डू दैट, ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर आगे हमारे सामने रिवील होता है, इनिशियली यूजी इटाडोरी वाज नॉट द मेन कैरेक्टर ब्रो, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू गेगी's प्लान मेगुमी वाज द मेन कैरेक्टर एंड सुमिकी को हम लोग फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर देखने वाले थे। बट आगे जाके जब गेगे ने अपनी स्टोरी को खुद रीड किया, उनको लगा ये स्टोरी बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो उन्होंने यहाँ पर मेगुमी और यूजी को स्वैप कर दिया। मेगुमी बन गया साइड कैरेक्टर और यूजी बन गया मेन कैरेक्टर विथ वीक रिलेशन टू सुकुना। गेगे के पहले राइटिंग में यूजी एंड मेगुमी के दोनों डिफरेंट सरनेम्स थे, एंड चोजो एंड यूजी वेर सिबलिंग्स ब्रो। और गेगे ने ऐसा भी आइडिया रखा था कि बाद में जाके चोजो यूजी को मार देगा और यूजी का रोल चोजो ले लेगा। तुम समझ रहे हो जेजे की स्टार्टिंग की स्टोरी कैसी थी। मेगुमी वाज द मेन कैरेक्टर, यूजी वाज सपोर्टिंग कैरेक्टर, यूजी का सगा भाई था चोजो। चोजो यूजी को मार देता और चोजो यूजी का जगह ले लेता। दैट वाज एक्चुअली गेगे's इनिशियल प्लान। बट बाद में गेगे को ये स्टोरी बहुत ज्यादा बोरिंग लगा, तो उन्होंने सोचा कि नहीं मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर दैट रीजन हम लोग यूजी को एज ए मेन कैरेक्टर देख रहे हैं, एंड फॉर दैट रीजन हम में से बहुत सारे लोग अभी सोचता है क्या यूजी सच्ची में मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर होना चाहिए, मेन कैरेक्टर यूता को होना चाहिए था, नहीं तो गोजो सातोरू को, राइट। यहाँ पर गेगे याकुता में अपने मेन कैरेक्टर को लेकर स्टार्टिंग से कंफ्यूज था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे हम लोगों को पता चला इन मेकिंग जेजेके फ्रॉम जेजेके 0 गेगे ने डिसाइड किया था स्टोरी को सिंप्लीफाई करने के लिए वो गोजो को इंट्रोडक्शन यहाँ पर नहीं देने वाला है। बट अगेन बाद में जाके गेगे ने सोचा कि गोजो इज द मेंटर ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर गोजो को रिमूव कर देंगे तो इट वुड बी लाइक यू नो माय हीरो एकेडमी विदाउट ऑल माइट, सो दैट्स द रीजन स्टार्टिंग में गोजो स्टेड। आगे हम लोगों को पता चला अबाउट ननामी। ननामी एक कर्स यूजर था जिसने बहुत सारे सिविलियंस को मार के रखा है। ननामी डेस्क वर्क में बहुत ही बढ़िया है, बट इसको लेके वो बहुत ज्यादा कंप्लेन भी करता है। एंड लेटर वी गॉट टू नो अबाउट गेतो। हम लोगों को बताया गया गेतो वाज ऑलवेज इंटेंडेड टू बी फेक और उसका आइडेंटिटी वाज नॉट डिसाइडेड अंटिल शिबुया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता नहीं था, बट या थैंक्स टू जुजुत्सु काइसेन एग्जीबिशन जिसकी वजह से हम लोगों को पता चल रहा है। नाउ कम्स द सैड न्यूज। हमें से बहुत सारे लोग यू नो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नोबारा वुड कम बैक। बहुत सारे लोग थ्योरी लगा के बैठे हैं, बट जुजुत्सु काइसेन एग्जीबिशन ये कंफर्म कर दिया कि नोबारा इज डेड। ये यहाँ पर बोला उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि नानामी और नोबारा को वो डिपार्ट करने वाला है शिबुया के अंदर बिफोर द फाइनल आर्क, और ऐसा ही हुआ मेरे भाई। यहाँ पर तुम में से जितने लोग बहुत सारे उम्मीद लगा के बैठे कि सडनली हम लोग नोबारा को देखने वाला है, तुम लोग डिल्यूशन में हो मेरे भाई, ऐसा नहीं होने वाला। तो या नोबारा के बारे में न्यूज कंफर्म्ड है, शी इज डेड। तो प्लीज प्रेस F इन द कमेंट सेक्शन टू पे रिस्पेक्ट टू नोबारा कोगिसाकी। आगे हम लोगों को पता चलता है अबाउट मेई में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेई में स्टोरी के अंदर क्या कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है और इतने सारे बढ़िया कैरेक्टर्स मर गए, तो मेई में अभी तक जिंदा क्यों है? तो इसका जवाब हम लोगों को मिल चुका है। मेई में अभी तक नहीं मरी बिकॉज जो मेई कैरेक्टर है वो स्टोरी के अंदर इतना ज्यादा इंपैक्ट कर नहीं पाई और उसके मरने से जो रीडर्स है वो सैड नहीं होंगे। दैट्स द रीजन उसको मारने का प्लान किया ही नहीं गेगे ने। बिकॉज फॉर गेगे याकुता में अगर कोई कैरेक्टर का डेथ से कोई यू नो सैड नहीं हो रहा है तो उस कैरेक्टर की मरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हमारे सामने रिवील हुआ कलिंगेम आर्क। हम लोगों को पता चला कलिंगेम आर्क वाज मोर लाइक गोजो रेस्क्यू आर्क। इट वाज मोर लाइक ए टूर्नामेंट जहां पर लोग आपस में कंपीट करके गोजो को रेस्क्यू करेंगे। बट अगेन इट्स गेगे याकुता में। आई डोंट नो उनका पीरियड चल रहा था या नहीं, बट या उनका मूड स्विंग मार दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं। अगेन चेंज कर दिया भाई। आगे हमारे सामने ये भी रिवील किया गया गेगे काशिमो को लेके भी कुछ अलग सोच रहा था। काशिमो को एक सीरियल किलर टाइप का एक कैरेक्टर बनाने की कोशिश किया था, बट ये आइडिया भी चेंज हो गया बाद में। अब यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन एग्जीबिशन की इन्फॉर्मेशन भी खत्म होता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट क्वेश्चन टू गेगे याकुता। आगे गेगे से पूछा गया था जो भी गोजो के साथ फाइट किया था, राइट? सो इट इज अ क्रेजी गेस टू से यू वर इनडायरेक्टली थिंकिंग अबाउट कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ बिटवीन गोजो एंड सुकुना। तो इसके जवाब में गेगे ने बोला ये मेरा इंटेंशन नहीं था, ये एक एलिमिनेशन का प्रोसेस था। गेगे ने ऐसा सोचा नहीं कि वो सुकुना एंड गोजो के स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे ना। सुकुना के सामने जोगो फाइट करने आया बिकॉज गेगे यहाँ पर सुकुना के लिए एक बढ़िया इंटरेस्टिंग विलेन ढूंढ रहा था वहां पर जिसके साथ फाइट करने में सुकुना को मजा आने वाला है। तो वहां पर जोगो वाज द ओनली वन इन शिबुया स्ट्रॉन्ग इनफ जो सुकुना के साथ फाइट कर पाए। गेगे ने बोला वो सीरियलाइजेशन को और भी ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते थे, तो वो इमीडिएटली डिसाइड किया कि चल यार यूजी तो 10 फिंगर खा ले, सुकुना बाहर आ जाएगा और पूरे शिबुया के अंदर डोमिनेट करेगा। ऐसा ही हुआ, पहले जोगो के साथ फाइट किया, फिर माहोरागा आया, फिर माहोरागा के साथ फाइट किया। इसके बाद आगे गेगे ने कमेंट किया वो सुकुना माहोरागा's रिवील एंड गोजो's डिफीट के बारे में। सवाल कुछ ऐसा था कि वाज देयर एनी इंसेंटिव फॉर रिवीलिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ माहोरागा, द ट्रम्प कार्ड ऑफ फुशिगुरो's 10 शैडो टेक्निक? शिबुया के अंदर इस ट्रम्प कार्ड को रिवील करने के पीछे इंसेंटिव क्या था? तो इसके जवाब में गेगे ने बोला सुकुना का इंटरेस्ट मेगुमे के ऊपर क्यों है, इसका प्रूफ मैं शिबुया के अंदर दिखाने के लिए ऐसा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मेंशन किया बाय दिस पॉइंट आई वाज ऑलरेडी डिस्कसिंग द फाइनल पार्ट ऑफ हाउ सुकुना वुड डिफीट गोजो सातोरू। तो बेसिकली शिबुया के अंदर जब माहोरागा आया था तभी उन लोगों ने हमको हिंट दे दिया है कि सुकुना मेगुमे का बॉडी लेने वाला है और मेगुमे के बॉडी का लेने का मतलब क्या, माहोरागा को वो यूज कर पाएगा। और यहाँ पर जैसे मांगा रीडर्स से हम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि या ये फाइट के अंदर सुकुना गोना डिफीट गोजो सातोरू विद माहोरागा's एबिलिटी, बिकॉज़ यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है आई वाज ऑलरेडी डिस्कसिंग द मोर फाइनल पॉइंट्स ऑफ हाउ सुकुना वुड डिफीट गोजो सिंस आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड। तो जब राइटर पहले से डिसाइड कर लेता है तो गोजो फैंस तुम जितना भी चिल्ला लो कुछ होने नहीं वाला है भाई, ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं, राइटर के हाथ में। एंड कम ऑन, गोजो वाज नॉट अ मेन कैरेक्टर। गेगे ने शुरू में यार मेन कैरेक्टर के साथ मेस्ड अप कर लिया है। मेगुमे को बनाने गया था पर यूजी को बना दिया। इन माय ओपिनियन मेन कैरेक्टर गोजो को बनाना चाहिए था भाई, सच्ची बता रहा हूं, बाकी तुम अपना ओपिनियन जरूर देना। एंड हियर्स द फाइनल क्वेश्चन, एज यू अप्रोच द टर्निंग पॉइंट दैट इज द कलिंगेम आर्क, डिड यू रफली हैव अ कांसेप्ट ऑफ व्हाट इट वुड बी लाइक? मतलब कलिंगेम के टर्निंग पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, तो फ्यूचर में क्या होने वाली जो कंसेप्ट है एक्चुअली में होगा क्या, इसके बारे में सवाल है। इसके जवाब में गेगे याकुता मैंने हम लोगों को बोला उन्होंने डिसाइड किया कि कलिंग गेम से हम लोगों को शिंजुकू आर्क में धकेल दिया जाएगा एंड दैट वुड बी द फाइनल सेक्शन और सागा। उन्होंने आगे ये भी बोला जितना कुछ होने वाला है सारे चीज उन्होंने पहले से सोच लिया था, लाइक कैरेक्टर्स एंड द कॉलोनी स्टफ। पर जो कॉलोनी का सेगमेंट है उन्होंने अलग अलग वॉल्यूम में रखने का सोचा। यू नो इट्स लाइक अ राउंड फिगर। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 26 के अंदर एक एरिया कवर कर रहा है, वॉल्यूम 27 के अंदर एक एरिया कवर कर रहा है, तो गेगे कॉलोनी बेस्ड वॉल्यूम बनाने का सोच रहे थे। बट चलिए लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारे सामने कंफर्मेशन
आ जाता है कि शिंजुकू शोडाउन आर्क इज द फाइनल आर्क ऑफ जुजुत्सु काइसन जो अभी फिलहाल चल रहा है। सो आफ्टर दैट इट्स अ गुड बाय टू जुजुत्सु काइसन एनिमे। अब यहाँ पर ये अलग बात है कि मर्जरर आने के बारे में बातचीत हो रही थी। अब तुम लोग सवाल करोगे क्या भाई मर्जरर नहीं आएगा? देखो ऐसा बोला नहीं गया कि मर्जरर नहीं आएगा, सुकुना इज द लास्ट विलन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। बस मेंशन इतना कि जो आर्क चल रहा है शिंजुकू शोडाउन आर्क, दैट्स द फाइनल आर्क। इसके बाद और कोई आर्क देखने नहीं वाला। अब इस आर्क के अंदर मर्जरर आए या ना आए सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड डोंट फॉरगेट कलिंग गेम आर्क के अंदर 60 चैप्टर्स थे और जो फाइनल शिंजुकू आर्क चल रहा है इसके अंदर ऑलरेडी 40 चैप्टर्स चल रहा है। तो आई होप वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बाकी ऑफ कोर्स यार राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, बट अभी के लिए हमारे सामने कंफर्मेशन आ चुका है इट्स अ फाइनल आर्क ऑफ जुजुत्सु काइसन। बाकी चलिए इस वीडियो के अंदर एनिमे एक्सपो के अंदर जितना सवाल जवाब हुआ मैंने सब कुछ कवर किया। इसके साथ साथ जुजुत्सु काइसन एग्जीबिशन के अंदर जितना सब कुछ हुआ मैंने कवर किया। प्लस गेगे आकुता में से डायरेक्टली जो सवाल किया गया मैंने वो भी मेंशन कर दिया। अब पूरे टॉपिक के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर बता सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। मेरे भाई दबा दो, 15,000 लाइक्स टारगेट कंप्लीट करा दो। चैनल पर ना तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। 8,20,000 टारगेट दे रहा हूँ, कंप्लीट प्लीज करा देना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।